नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। कांग्रेस के जांबाज नेता युवा प्रदेश सचिव संजय जी नंदेड़ा के जन्मदिन के अवसर पर, जिन्होंने लॉकडाउन के चलते गरीबों को राशन सामग्री वितरित की थी, खाचरोद क्षेत्र की आम जनता की मदद हेतु मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा। नापाखेड़ी से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। बॉस का खून बोलता नहीं, फोड़ता है, और जब ये खोलता है तो ये बॉस एक एक को फोड़ता है। अब अपनी के तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं, जे कोई बन गड़ा लैंडलॉर्ड। यूपी के कन्नौज जिले में एक लड़की का बेरहमी से पिटाई व अंगोछे से गला दबाकर मार डालने का प्रयास करने वाला वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक शख्स लड़की को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीट रहा है और अपने अंगोछे से उसका गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा है। पीछे से कुछ लोग मार डालो चिल्ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो सौरिक थाना इलाके के कटिघरा गांव का है। 15 जून को यहां आम तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। पेश है ये रिपोर्ट। देखिए, सौरिक थाना अंतर्गत गांव है कटिघरा, और ये वाक़या तो मेरे ख्याल से आज हो गया, करीबन 4 दिन हो गया, शायद 15 तारीख की घटना है। और आकांक्षा जो इसमें वादनी है, और उन्होंने ये बताया कि जो है मेरे सगे चाचा हमारे आम के बाग से आम वगैरह तोड़ रहे थे, जिसका मैंने विरोध किया। विरोध करने पर चाचा ने जो है बुरी तरह से मारा पीटा है उसको, और इसी बात को लेकर के वो थाने पे गई थी। थाने पे गई है, वहाँ इसका मेडिकल वगैरह हॉस्पिटल में कराया गया, और उसी आधार पर जैसी इन्होंने तहरीर दी, उस आधार पर मुकदमा संबंधित का लिखा गया है। इसमें कहना कि महिला आरोप लगा रही है कि हल्की धाराओं में उसका चालान कर दिया गया। जैसे वीडियो भी वायरल हुआ है कि मारपीट कर रहा है, ढंग से मारपीट कर रहा है, इसके बाद भी पुलिस ने हल्की धाराओं में चालान किया। देखिए, वीडियो तो खैर मैंने नहीं देखा, और वीडियो का क्या है कुल, लेकिन जो मुकदमा लिखा जाता है वो पूरी जो तहरीर में जो बातें होती हैं उसकी जांच करने के बाद, और संबंधित का जो मेडिकल होता है, मेडिकल में जो भी चीज़ें आती हैं उसी आधार पर इसमें धाराएं लगाई बढ़ाई जाती हैं। तो इसके संबंध में जो जिस प्रकार की मेडिकल रिपोर्ट है उसमें सिंपली दिखाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि मारपीट में 323, 504 धमकी, 506, इस प्रकार से ये सब विभिन्न धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, और विवेचना इसके लिए जारी कर दी गई है। गुणदोष के आधार पर इसका शीघ्र इसका विधिक निस्तारण कर दिया जाएगा। पीड़ित पक्ष अभी भी न्याय के लिए भटक रहा है, क्या और भी कार्रवाई होने की संभावना है? नहीं, मुकदमा तो लिख दिया गया है इसमें, और देखिए इससे संबंधित विवेचक को मेरे द्वारा हिदायत भी कर दी गई है कि इसमें पीड़ित पक्ष को जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जल्द से जल्द इसमें जो है कार्रवाई करें, मुलजिम को गिरफ्तार करने का पूरी तरह से कोशिश करें। हमारी बेटी खेत पर गई थी, आम तोड़ रहे थे, जो लोग चुरा के आम तोड़ रहे थे, और जब हमारी बिटिया गई पहुंची वहाँ पे तो उसने मना किया कि हमारे आम क्यों तोड़े, तो उसको पकड़ के मारने लगे। और दूसरे खेत में मक्का में फसल खड़ी थी, उसमें खींच के ले गए, उसका गला दबाया, उसको दुपट्टे से फांसी लगाई, और लोग बाहर खड़े थे, वो देखते रहे, किसी ने बचाया नहीं साहब। और बाकी बात हमारी बड़ी बिटिया गई, उसने जाके बचाया, और एक लोगों ने वीडियो बनाए, फिर हम थाने गए, थाने जाए कहें कोई साहब हमारी सुनवाई नहीं हुई, और आज तक, और बिल्कुल हल्के में, जबकि हमारी बिटिया के संग कुछ भी हो सकता था, कुछ भी कर सकते थे वे हमारी बेटी के साथ, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। बिल्कुल हल्के मुकदमा से लेके उनको छोड़ दिया गया, आज तक गिरफ्तारी नहीं करी गई, उनकी जमानत दे दी गई।
अभी आप कहाँ पर आए, तहसील में? आज हम तहसील में आए सीओ साहब से मिलन के लिए, उनसे अपनी कहवे के लिए आए। आज तक हमारी बिटिया की इतनी हालत ख़राब है, वो परेशान है, उसके दर्द हो रहा है पेट में, वो भी नहीं बंद हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हमारे कोई बेटा नहीं, हमारे पति हैं दिमाग से शरीर से बीमार रहते हैं और हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सीओ साहब से हम इसलिए आए अपनी कहवे के लिए कि हमारे साहब कोई सुन ले। पुलिस ने हल्की धाराओं में चालान कर दिया था क्या? हाँ, हल्की धारा में चालान कर दिया, रिपोर्ट हल्की, बिल्कुल हल्की मामूली रिपोर्ट लिख के। जिसके बाद क्या धमकी दे रहे थे वो? हाँ, धमकी दे रहे कि अगर बाहर निकलोगी, खेत पे जाओगी, कहीं भी मिलेंगी तो जान से मार डालेंगे, एक एक करके सभी को काट डालेंगे। बता साहब हम कैसे रहें, हमारी कोई कहने वाला नहीं। अली, क्या हुआ था आपके साथ? कटघरा के रहने वाले हैं हम, मेरे चाचा लोग आम तोड़ रहे थे, हम वहाँ पे गए, मेरे ही पेड़ है, वहाँ पे जाने के बाद हमने मना किया, आम पेड़ मेरे हैं, आप लोग आम न तोड़ो। वो लोग मुझे मारने लगे, लातों घूंसों से मारा। उसके बाद मैं खेत के दूसरे खेत में ले गए। उसके बाद हम लोग पुलिस आई, पुलिस आने के बाद कुछ नहीं, फिर हम लोग थाने गए, मेरी ऐसी हल्के में ले ली रिपोर्ट, कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम लोग गए डॉक्टर के पास गए, उसमें कुछ भी नहीं निकला, उन्होंने रुपए ले लिए और हल्के में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही क्या? नहीं कर रही है मेरी मदद, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई नहीं है मेरा। मारपीट का वीडियो कोई वायरल हो रहा है? हाँ, वायरल है मेरे पास वीडियो। वो आपके ही साथ मारपीट हो रही है? हाँ, मेरे ही साथ हो रही है, बाकी लोग जो थे वो लोग वीडियो बना लिए। अभी आप कहाँ पर आए थे? तहसील में किसके पास आए थे? सीओ के पास आए थे। पुलिस बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही है? नहीं कर रही मेरी सुनवाई। किसी तरह की आपको डर है क्या? हाँ, वो हमें जान से मारने की धमकी दे, कुछ भी कर सकते हैं, दबंग लोग हमें। भाजपा नगर मंडल नासिरगंज द्वारा लद्दाख के गलवान में शहीद हुए भारत के वीर सपूतों की श्रद्धांजलि देने के बाद सभी कार्यकर्ता नगर भ्रमण कर लोगों को जागृत करते हुए चाइनीज उपकरणों एवं चाइना ऐप का इस्तेमाल नहीं करने का आह्वान किया गया। और इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर शी जिनपिंग मुर्दाबाद के नारे लगे और चाइनीज सामान का इस्तेमाल करना बंद करो का नारा देते हुए चाइना सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन किया गया और चाइना निर्मित वस्तुओं का भी दहन किया गया। तो इस कार्यक्रम में भाजपा नगर मंडल के नगर अध्यक्ष लाल बाबू उर्फ संजय कुमार के साथ सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता अमित कुशवाहा, भोला श्रीवास्तव, महामंत्री लालंद पंडित, प्रमोद सिंह, चंद्रकांत मुन्ना, अर्जुन शर्मा, मन्नू भगत, सुनील सोनी, नवतेज कुमार, अभिनंदन कुमार, पिंटू कुमार व अन्य लोग मौजूद रहे। रोहतास से अदिति की रिपोर्ट। चीनी सरकार मुर्दाबाद। इसको भी डाल रहे हैं। नया भाई सोनभद्र स्थानीय बिलसी मारकुंडी खनन क्षेत्र के एक पत्थर खदान पर पहुंचकर रविवार को जमींदार बंशी कुमार ने स्वीकृत जमीन से हटकर उसकी जमीन पर जबरन भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध खनन का जमकर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि लीज की आड़ में उनकी जमीन पर खनन किया जा रहा है। घोरिया से अनुपम की ये पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या नाम है आपका? बंसी। ये कौन सी जगह है? है बिल्ली गांव। अच्छा, आपकी जमीन उमीन है कुछ, वहाँ दूसरे लोग खनन कर रहे हैं, क्या है मामला? अब वो जबरदस्ती और कौन मामला बा, जबरदस्ती बा। तो जमीन पे आप क्या करते थे पहले, किसानी वगैरह करते थे? हाँ, खेती होती रही है। तो कब से कर रहे थे? अरे करे तो 10-12 साल पहले ही से होत रहा। एकरे बाद में
यौन बा कोई लड़का के बीमारी जब उभर रहा तो बीमारी में हम फंसिदाई गई, छूट गया। लड़का आन जान बराबरी करता रहल खेती बाड़ी के मामले में। तो आपकी ज़मीन पे दूसरे लोग कब्जा कर लिए तो आपने अधिकारियों को शिकायत नहीं किया? कैली केस सुनाई वाला भाई गरीबन का, अब उनके खूब नोट चाहिए तब न सुनिए। अच्छा, आप खदान पे जाते थे तो लोग क्या कहते थे आपसे? अरे पूछी कहे के का बा यहाँ तोहार का करे वाला, कौन जरूरी बा, डांट के भगा दें। तो लिखा पढ़ी नहीं की है इसके लिए? नहीं। तो आपकी ज़मीन को ऐसे ले लेगा, आप लिखा पढ़ी नहीं करेंगे? भाई हम लिखा पढ़ी उनके कह के नहीं दिली हम ज़मीन। मतलब कि आपकी ज़मीन पर कोई और कब्जा करेगा तो आप अधिकारियों की शिकायत नहीं करेंगे लिखा पढ़ी में? तो शिकायत कहत तो है कि शिकायत अधिकारी के यहाँ गईली तो सुनवाइए नहीं भाई, तब अब का करी, अब कौन अधिकारी के यहाँ जाई? तो अब क्या करेंगे, ज़मीन छोड़ देंगे? नहीं छोड़ब काहे, तो क्या करेंगे, तो कैसे मिलेगा ज़मीन आपको? अब कैसे हूँ मिलबे करी कुछ, अब अमन कौनो गणित लगी तब न मिली। उस ज़मीन पे क्या हो रहा है इस समय? वो बोल्डर निकाल रहा बा पत्थर। कौन लोग हैं ये जो बोल्डर निकाल रहे हैं? एक ठे जगमिंदर और एक ठे शायद तो राजेश दुबे चौकात कहा न, दुबे हम जब पाड़े हम ये हम न जानब कि राजेश ना सुन ले है। आप क्या लिखते हैं अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? बंसी, सीधे बंसी। अच्छा, किस बिरादरी में आते हैं? सिमार में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सरस्वती विद्या मंदिर में योगाभ्यास कराया गया, जिसमें कई प्रकार के योग जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, स्वस्तिकासन, भ्रामरी, योग मुद्रासन, सर्वांगासन आदि योग कराए गए। फास्ट न्यूज इंडिया से हुई खास बातचीत में नगर संघ चालक प्रदीप कुमार ने कहा कि हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। यह योग हमारे शरीर को कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। कोरोना को हराना है तो योग करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा योग करोगे तो निरोग रहोगे। चंद्रेश सक्सेना, नीरज शर्मा, हरगोविंद, नरेंद्र वार्षड़े, रवि गुप्ता, विजय शर्मा, महेश आदि स्वयं सेवक उपस्थित रहे। उघैती शार्की से हमारे संवाददाता बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। आज योग दिवस है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ योग दिवस मना रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि योग दिवस कोरोना के लिए हराने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। वीर व्रती हम देनिष्ठ हैं, विजयशालिनी शांति खड़ी है भारत। तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।